वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। होम साइंस चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे। बीए प्रथम सेमेस्टर को लेकर के न्यू सिलेबस जो अर्थात नई शिक्षा नीति 2020 में जो आई थी उसके अनुसार वो शिक्षा नीति अगर के 2022 में अब लागू हो पाई है। तो 2022 में जो पाठ्यक्रम आया है, नया पाठ्यक्रम नवीनतम शिक्षा नीति के अनुसार, उसके अनुसार चैप्टर 1 बात करेंगे। बीए प्रथम सेमेस्टर अर्थात जो सेमेस्टर टाइप की परीक्षा अब हो गई सभी विश्वविद्यालयों की, और सभी विश्वविद्यालयों के लिए लगभग यही सिलेबस है। तो होम साइंस का चैप्टर 1 आज के वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे, और यह चैप्टर 1 मैंने अपने हिसाब से कैटेगराइज किया है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विधिवत रूप से और जानेंगे आखिरकार आपके जो है चैप्टर 1 में जो है कैसे प्रश्न एग्जाम से पूछे जाएंगे। तो आपको बस ऐसे मैंने मेरे हिसाब से कैटेगराइजेशन है चैप्टर 1 चैप्टर 2, इसी प्रकार से मैं छोटी छोटी वीडियो आपको देने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग आसानी से उस वीडियो को देख सके। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती तो आप लोग देख नहीं पाते हो, इसीलिए जो है हमने सोचा कि छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से चैप्टर 1 चैप्टर 2 इसी प्रकार से चैप्टर यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक ही वीडियो में थोड़े एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो के अंदर कवर करते हुए चलेंगे हम। तो ये चैप्टर कहने टॉपिक कहने का मतलब चैप्टर यहाँ पर, ठीक। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो है मानव कोशिका। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम मानव कोशिका के बारे में देखेंगे। मानव कोशिका का सचित्र वर्णन को लेकर के एग्जाम से प्रश्न लगातार बनते हैं, तो उसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पेपर का आपके नाम है, सभी विश्वविद्यालयों का जो सिलेबस सेम आया है उसके पेपर का नाम है आपके क्या, पोषण के मूल तत्व एवं मानव विकास। ये आपके बीए प्रथम सेमेस्टर गृह विज्ञान में आपको पढ़ना होता है। तो आपके चलिए हम बात करते हैं उसी श्रृंखला में मानव कोशिका के बारे में जान लेते हैं कि क्या मानव कोशिका है क्या आखिर में, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते कक्षा को, यहाँ पर देखेंगे चलिए प्रारंभ करते हैं हम और जानते हैं कि आखिरकार हम इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोशिका, एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि कोशिका मतलब मानव कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसे एग्जाम से प्रश्न बन सकते हैं। तो उन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे इस वीडियो को देखने के माध्यम से। आप लिखेंगे कोई भी कोशिका से उत्तर लेकर के कोशिका से लेकर के अगर कोई भी उत्तर आपसे पूछा जाए तो अगर इसको आप लोग वीडियो जो देख लेते हैं तो आसानी से कर सकेंगे कोशिका के बारे में, ठीक। चलिए देखते हैं। कोशिका शरीर रचना की क्या होती है, सूक्ष्मतम इकाई होती है, अर्थात जो शरीर बनने में जो सबसे छोटी पदार्थ होता है या सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, वो कोशिका ही होती है। अर्थात कोशिका के द्वारा ही शरीर का निर्माण होता है। मतलब कहने का ये है कि शरीर बनने में जो सबसे छोटी चीज़ होती है उस सबसे छोटी चीज़ मतलब महीन चीज़ जो होता है वही है आपकी कोशिका। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंगक बनते हैं, अंगक से अंगतंत्र, अंगतंत्र से आपका शरीर बनता है। तो इस प्रकार से जो छोटी जो चीज़ों से मिल करके जो ऊतक बनते हैं, ऊतकों से अंगक बनते हैं, तो सबसे छोटी चीज़ कौन सी है, मतलब कि शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, वो कोशिका ही है, ठीक। आगे समझते हैं। तो वनस्पति एवं प्राणियों की रचना इन्हीं कोशिकाओं से बनी हुई होती है। मनुष्य और जो मनुष्य हो, चाहे कोई प्राणी हो, चाहे वनस्पति हो, ये सभी की रचना कोशिकाओं के मिलने से ही बनी हुई होती है। कोशिकाओं के प्रमुखतः दो भाग होते हैं, पहला कोशिका द्रव्य और दूसरा क्या, कोशिका नाभिक। कोशिकाओं में पारदर्शी झिल्ली के भीतर एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है जिसे ही हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। कोशिका के बीच वाले भाग अर्थात उसको क्या कहते हैं, हम नाभिक कहते हैं बीच वाले भाग को कोशिका के। पेड़ पौधों की कोशिकाएं नियमित आकार की होती हैं क्योंकि इनकी झिल्ली सेलुलोज की बनी हुई होती है। प्राणियों की कोशिकाएं नियमित आकार की होती हैं क्योंकि इनकी झिल्ली जो होती है निश्चित आकार की नहीं होती है। कोशिकाओं में उपापचय, वातावरण के प्रति संवेदनशीलता और विभाजन के गुण भी होते हैं। क्या क्या होते हैं कोशिकाओं में, उपापचय, वातावरण के प्रति संवेदनशीलता और विभाजन के गुण इसमें पाए जाते हैं। किसमें, कोशिकाओं में। कोशिका द्रव्य में प्रोटीन होता है, वसा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब संश्लिष्ट कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जबकि जल भी पाया जाता है कोशिका में, अकार्बनिक लवण भी पाए जाते हैं। कोशिकाओं के प्राणमूलक गुण प्रोटीन पर निर्भर करते हैं। कोशिकाओं की झिल्ली और सूत्रकणिका वसा की बनी हुई होती है और जिससे कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट है। तो आपसे एग्जाम से पूछेगा कि कोशिकाओं की ऊर्जा के स्रोत मतलब ऊर्जा का स्रोत सबसे जो है एक प्रकार से प्रमुख जो है वो कौन सा है, मुख्य कौन सा है, तो वो कौन है भाई, तो कार्बोहाइड्रेट है। ओके, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज़ें हो गई आपकी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में हो गया आपका जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। ओके, कोशिकाओं की प्राणमूलक क्रिया के लिए जो है अत्यंत आवश्यक है कि कोशिका पदार्थ में पाया जाने वाला लवण कोशिकाओं में परासरण दाब बनाए रखता है।
नाभिक के भीतर सूत्र की आकृति के अवयव युग्मावस्था में पाए जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम और प्रोटीन के बारे में बात की जाए तो अभी आगे चल कर के हम समझेंगे। हालांकि यहाँ पर आपको चित्र में कोशिका के बारे में चित्र यहाँ पर दिया गया है, इस चित्र को आप देख लीजिएगा। कोशिका में ये जो यहाँ पर दिखाई पड़ता है छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पर जो है एट्रैक्टिव व्हील भी है, और उसके बाद में एट्रैक्टिव पॉइंट भी होता है उसी में। और उसके बाद न्यूक्लियस सेल, मतलब कि जो कोशिका मतलब कि जो सेल है उसकी जो न्यूक्लियस सेल है, अर्थात जो नाभि जो है न्यूक्लियस सेल है, मतलब कि जो नाभिकीय कोशिका है, वो यहाँ पर ये वाली चीज़ है, पोर्शन हो गया। गोल्जी बॉडी आपका ये यहाँ पर है। उसके बाद में न्यूक्लियस आपका जो है ये यहाँ पर बीच में ये नाभिक आपका हो गया। उसके बाद में साइटोप्लाज्म इसी में रहता है छोटे छोटे, और जो है प्लाज्मा भी ये किनारे वाली जो झिल्ली है, मतलब किनारे किनारे की जो उसकी होती है परत, वो प्लाज्मा। उसके बाद में इम्पटी स्पेस भी कुछ होते हैं ये वाला, जैसे कि उसके बाद माइक्रोकॉन्ड्रिया भी इसी में बनाया होता है, कोशिका के अंदर ही थी। ठीक, तो ये कोशिका का चित्र है, ऐसे आप बना करके समझा सकते हैं। ये कोशिका का चित्र आपके सामने बगल में बना हुआ है। तो क्रोमो जो है सोम, और उसके बाद में प्रोटीन, और डी ऑक्सी मतलब कि डी ऑक्सी न्यूक्लाइक अम्ल का बना हुआ होता है। आनुवांशिक गुणों का संप्रेषण क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। ठीक, क्रोमोसोम किस तरह बना होता है? क्रोमोसोम जो होता है प्रोटीन और डी ऑक्सी जो है न्यूक्लाइक अम्ल से बना हुआ होता है, इसके बारे में हमने बताया है। ओके, अब हम समझ लेते हैं कोशिका द्रव्य क्या है। एक मिनट में थोड़ा सा समझ लेते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। प्रश्न पूछे तो कैसे लिखेंगे? तो कोशिका द्रव्य जो होता है एक प्रकार का कैसा है भाई? एक प्रकार का ये द्रव्य होता है जो कोशिकाओं के अधिकांश भाग में इनकी झिल्लियों के भीतर पाया जाता है। मतलब कि एक झिल्ली होती है, उसी झिल्ली में ये जो है जो तरल पदार्थ होता है ये भरा हुआ होता है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, सॉरी। कोशिका की प्राण मूलक क्रियाएं इसी पर निर्भर करती हैं। कोशिकाओं की संरचना में भिन्नता रहने पर भी कोशिका द्रव्य की जो है संरचना में एक सूत्र कणिका, आंतरिक जालिका, ऊतक और मतलब कि तारक काय आदि अंतःपिंड पाए जाते हैं। इन्हें कोशिकांग कहा जाता है। जाल द्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण और सूत्र कणिका में रासायनिक प्रक्रियाएं मतलब प्रतिक्रियाएं होती हैं, और कोशिका को इन्हीं रासायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप ऊर्जा मिलती है। कोशिका विभाजन की तीव्रता क्या होती है? तारक काय से आरंभ होती है। ये हो गया आपका कोशिका द्रव्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आगे हम समझ लेते हैं कोशिका नाभिक के बारे में कुछ बातें। कोशिका नाभिक क्या होता है भाई? तो यह गोलाकार या अंडाकार होता है तथा सामान्यतः कोशिका के मध्य भाग में एक रंध्रदार झिल्ली के भीतर क्या होती है? बंद रहती है। कौन? कोशिका नाभिक जो होती है, जो इसे कोशिका द्रव्य से पृथक अर्थात अलग करती है। हर एक नाभिक में एक या फिर दो क्या होते हैं? अनुनाभिक भी होते हैं। तो नाभिक के अंदर क्या होते हैं? हर एक नाभिक के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक या फिर दो क्या होते हैं? अनुनाभिक भी होते हैं। और जिनमें किसमें अनुनाभिक में क्या होता है? न्यूक्लाइक जो है अम्ल जो होते हैं, एसिड जो होते हैं, उनका संश्लेषण जो है वो हुआ रहता है। नाभिक प्रमुखता मतलब कि क्रोमोसोम का क्या होता है? बना हुआ होता है। तो आपसे पूछे नाभिक किसका बनता है? तो क्रोमोसोम का नाभिक बना होता है, जो कोशिका विभाजन के समय में क्या होता है? प्रकट होता है। तो कोशिका विभाजन के समय में क्या प्रकट होता है? जो आपका क्रोमोसोम जो उससे बना हुआ होता है। ठीक, आगे समझते हैं। अगला आपका क्रोमोसोम मूलतः प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के क्या बनते हैं? क्रोमोसोम या फिर क्रोमोसोम बनते हैं। अगला अंतः कोशिका द्रव्य होते कोशिका के अंतर्गत ही, उसको समझ लेते हैं। कोशिकाओं के अतिरिक्त अंगों में जो है अंतः कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, जिसकी रचना जो होती है कोशिका से क्या होती है? भिन्न होती है, मतलब अलग होती है। कोशिकाओं के बीच एक प्रकार का क्या पाया जाता है? द्रव्य पाया जाता है, जिसे अंतः कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है? एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? अंतः कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ऊतकों को जिस प्रकार का कार्य मतलब ऊतकों को जिस प्रकार कार्य करना होता है, उसी के अनुरूप अंतः कोशिका द्रव्य बनता रहता है। अंतः कोशिका द्रव्य में रेशेदार संरचना और सजातीय आधारभूत पदार्थों में विभिन्न प्रकार के अर्थात कुछ कम लोचदार, कुछ जो है श्लेषी और कुछ लोचदार तंतु रहते हैं। सभी प्रकार के कोशिका द्रव्यों और कोशिकाओं में जो है पचय की मतलब उपापचय होता है। कोशिकाओं की भांति ही इन संरचनाओं का भी विकास, वर्धन, विघटन और पुनः निर्माण होता रहता है। इससे यह पता चलता है कि इनकी जो है रचनाएं सजीव होती हैं तथा जीवित द्रव्य
का अस्तित्व जिन बातों पर निर्भर करता है उनमें एक यह भी है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो ये आपका था कोशिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि हमने आपको बता दी यहाँ पर। तो यही तक लगभग हम चलेंगे। ये छोटे-छोटे वीडियो एक प्रकार से आपको कोशिका के बारे में यहाँ पर आप शुरुआत से देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा-सा एक बार वीडियो को सुन लीजिएगा। तो कुछ भी अगर आपको कोशिका के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी पता हो ही होगी, अगर आप पेपर में आ जाएगा तो इतने लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और आपको अच्छे अंक से जो है पास किया जाएगा। कोशिका का चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चित्र है आपका। ये चित्र आप लोग ज़रूर एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पर अट्रैक्टिव व्हील हो गई आपकी, अट्रैक्टिव पॉइंट हो गया ये। उसके बाद न्यूक्लियस जो है सेल यहाँ पर ये है। उसके बाद में गोल्जी ये आपका, फिर उसके बाद न्यूक्लियस यहाँ पर नाभिक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म इसी में आप दिखा दीजिए, कोई भी दिखा दीजिए थोड़ा-थोड़ा ऐसे करके, कोई दिक्कत की बात नहीं कि हाँ जो वहाँ पर दिखाएगा उसी को आप बताएँगे। यहीं पर आप उसे थोड़ा-थोड़ा आकार ऐसे बना देना है, बस वो हो जाएगा। तो जब भी आप कोशिका के बारे में एग्ज़ाम से प्रश्न पूछेगा, चाहे लिखित ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा कोशिका मनुष्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका बताएँगे। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक? या कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? कोशिका नाभिक किसे कहते हैं? ऐसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। तो लेकिन लिखित वाला जब मॉडल पेपर होता है, फिर लिखित का जो भी छात्र-छात्राओं की यूनिवर्सिटी में लिखित पेपर होता है, उनके लिए बता दूँ तो उनमें क्या होगा कि उनमें पूछा जाएगा कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ऐसे में या फिर कोशिका के बारे में कोई भी प्रश्न पूछे उससे लिखित वालों में, चाहे अतिलघु चाहे लघु उत्तरीय, तो उसमें अगर आप ये कोशिका का चित्र बना देंगे, कोशिका का ऐसे चित्र आप बना करके समझा दीजिएगा तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे एक गोला इसमें खाली स्थान इन पट्टी इस पे लिख दीजिए। एक यहीं पर डॉट करके माइटोकॉन्ड्रिया दिखा दीजिए। एक यहीं पर थोड़ा-सा गोल-गोल करके गोल्गी बॉडी दिखा दीजिए। न्यूक्लियस बीच में दिखा दीजिए। साइटोप्लाज्म दिखा दीजिए कोई छोटी-सी जो है बूंदी रख करके। तो इसी प्रकार से आप आसानी से समझा सकते हैं कि हाँ कोशिका जो होती है वो क्या होती है। तो कोशिका जो कुल मिलाकर के आप समझिए कि कोशिका जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है किसकी? मनुष्य शरीर की। ये मनुष्यों में भी और जो है जानवरों में और वनस्पतियों में सभी में कोशिका पाई जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। तो ये यहाँ पर हमने चैप्टर 1 के बारे में थोड़ा बहुत समझा। कोशिका के बारे में हमने ज़्यादा तो जानकारी नहीं, लेकिन हाँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो हमने आपको दे दी। तो आपको कैसा लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। चलिए फिर मिलते हैं हम इसी प्रकार से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको बता दूँ कि अभी आपकी जो है आपकी क्लास जो होगी जो है आपकी क्लास, तो अभी आप लोगों ने देखा होगा जो है किसकी क्लास लगी अभी रात के आपकी 9 बजे से क्लास होगी किसकी भाई? तो साइकोलॉजी की क्लास लगी तो उसको आप लोग देखिएगा, ओके। चलिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।